हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो नीट में अब काफ़ी कम टाइम बचा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या हम बैचेस के डिटेल लेक्चर्स लें या फिर हम वन शॉट से पढ़ें जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों के मन में भी सेम डाउट्स है तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या वन शॉट्स इनफ है या फिर नहीं, सब कुछ। वीडियो को एंड तक देखना। कोई डाउट रह जाए मन में तो कमेंट में मुझे बता देना। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? तो मुझे ज़रूर बता के जाना सरप्राइज आपको कैसा लगा कमेंट में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि क्या वन शॉट्स इनफ है, यानी मैं वो क्लियर कर देती हूँ। वन शॉट्स एकदम इनफ है, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ है वन शॉट से। मैंने कोई बैच नहीं खरीदा था, मैंने कहीं पे कोई डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे थे, मैंने वन शॉट से ही पढ़ा था जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड मेरा सिलेक्शन उसी से हुआ है। तो पहली क्वेश्चन जो ये कि क्या वन शॉट्स इनफ है, क्या उससे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल हो सकता है, मेरा हुआ है, आपका भी हो सकता है। वन शॉट्स एकदम इनफ है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि ठीक है, वन शॉट्स इनफ है, लेकिन हमें देखनी कौन सी है? हम अगर यूट्यूब पे डालेंगे कोई भी चैप्टर का वन शॉट तो बहुत सारी आ जाएगी। एक चैप्टर हमें 2 घंटे में भी करवाया होगा किसी टीचर ने, वही सेम चैप्टर किसी टीचर ने 4 घंटे में भी करवाया होगा, किसी ने 8 घंटे में भी करवाया होगा। तो हमें कौन सी देखनी है? क्या हमें कैसे पता लगेगा कि यार कौन सी वन शॉट ऐसी है जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है या जो इनफ है नीट के लिए? तो देखो, आपको नीट के लिए या तो उम्मीद बैच की वन शॉट्स देखनी है या फिर आरएम बैच की वन शॉट्स देखनी है, पीडब्ल्यू के, ठीक है। इनके अलावा मेरे को बाकी लेक्चर्स का नहीं पता, लेकिन अगर आप इनके लेक्चर्स की वन शॉट्स देखते हो, ठीक है, तो वो एकदम सफिशिएंट है नीट के लिए। आरंभ और उम्मीद बैच के वन शॉट्स में एकदम इनफ कंटेंट है जितना आपको नीट के लिए चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं है, ना ही कम है, ठीक है। तो एकदम इनफ है, सफिशिएंट है, वहाँ से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद 2024 का करते हो तो वो आपका सिलेबस सेम रहेगा। अगर उससे पहले वाले उम्मीद का करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पोर्शन आपका डिलीटेड है, बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो ना पढ़ लो आप, तो उन्हें स्किप कर देना उस वाले पार्ट को, और फिर आप देख सकते हो। तो वो वाले उम्मीद के वन शॉट्स भी आप देख सकते हो। तो ये होगा कि आपको कौन सी वन शॉट्स देखनी है। अब सवाल ये आता है जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में आता है कि अगर हमारा वन शॉट से सिलेक्शन हो सकता है तो फिर बच्चे बैचेस क्यों खरीदते हैं, या फिर अगर वन शॉट का ही कंटेंट इनफ है तो बैचेस में क्या एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, बैचेस की नीड क्यों है? अगर हम वन शॉट पे जाते तो क्या हमारा कोई लॉस तो नहीं है? डिटेल लेक्चर में हमें क्या ऐसा मिलता है जिसके लिए हमें डिटेल लेक्चर करने चाहिए? सब लोग कहते हैं कि डिटेल लेक्चर से पढ़ो, लेकिन हम तो वन शॉट से पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या हमारा कोई लॉस तो नहीं होगा? तो आई एम श्योर ये सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे इस टाइम पे। तो देखो, मैं आपको क्लियर करती हूँ। फ़र्क तो है, ठीक है। अगर आप वन शॉट से कर रहे हो या आप डिटेल लेक्चर से कर रहे हो, फ़र्क है। लेकिन वो फ़र्क किस चीज़ का है आपको ये समझना है। जो आपको डिटेल बैच में पढ़ाया जाता है, जो जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वन शॉट्स में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क है क्वेश्चंस का। अगर डिटेल बैच में आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 20 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो वही वन शॉट में आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे बस, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वहाँ पे आपके पास टाइम लिमिटेड होता है वन शॉट में, उन्हें कम टाइम में आपको सब कुछ पढ़ाना है, सारे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, तो वो इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का नंबर कम हो जाता है। जो डिटेल बैच में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो वन शॉट में नहीं होती। तो अब आपके मन में होगा कि क्या इससे हमारा लॉस है फिर तो हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो देखो, ऑफकोर्स आपका लॉस है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो रही है नीट के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो कंपटीशन वाइज आपका लॉस है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप उसे लॉस होने दे रहे हो या फिर नहीं होने दे रहे। अब मैं अगर आपको अपना बताती हूँ, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे पास 4 महीने थे। तो मैंने कोई बैच नहीं खरीदा था, क्योंकि मेरे को पता था मैं बैच खरीद भी लूँगी तो मैं पढ़ ही नहीं सकती इतना सारा सिलेबस अब 4 महीने में डिटेल में, ठीक है। मुझे वन शॉट से ही करना पड़ेगा। मैंने वन शॉट से करा। लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली दिक्कत थी, जो बैचेस में इतनी ज़्यादा करवाई जाती है और वन शॉट्स में कम होती है, तो वो मैंने खुद से कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना। अगर आप खुद से उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी रिक्वायर्ड है नीट के लिए, तो फिर क्या ही दिक्कत है, फिर कोई लॉस नहीं है आपका। देखो, बायो की अगर बात करते हैं तो बायो में क्या है कि आपने लेक्चर देखा, वहाँ पे कम क्वेश्चन भी करवाए गए होंगे वन शॉट में, तो चलेगा, क्योंकि बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप समझ कर खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं वन शॉट देखती थी, देन PW NCERT पंच की PDF थी मेरे पास, ठीक है। वो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको NCERT की हर लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड डायग्राम, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो नीट में पूछे जाते हैं। उसकी PDF ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जाओ डाउनलोड करो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने वही किया था,
लेक्चर देखा एंड देन क्वेश्चन खुद से कर लिया। अगर आप खुद से उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैचेस में आपको स्पून फीडिंग करवाई जाती है, सब कुछ क्लास में खुद से करवाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको खुद से इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोई बैच नहीं खरीदा, तो आपको हर पॉइंट पे खुद के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन होना होगा, आपके ऊपर कोई चेक नहीं रखेगा, आपको खुद अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद सेल्फ करना है सब कुछ। तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इसका फ़ायदा भी है। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में काउंट होती है। अगर आप बैच का लेक्चर देख रहे हो, डिटेल लेक्चर कोई देख रहे हो, वहाँ पे आपको चाहे कितने भी क्वेश्चन करवाए गए होंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो सबको करनी है प्रैक्टिस। तो अगर आप वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस में टाइम जाएगा आपका। लेकिन वहीं अगर आप वन शॉट देख रहे हो जहाँ पे आपको क्वेश्चन कम करवाए गए और आप और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में जा रही है, वो टाइम आपका प्रैक्टिस में जा रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे। तो बायो और केमिस्ट्री के लिए तो मैंने ऐसे ही किया था जो आप कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर नीट एस्पिरेंट को डर लगता है, क्योंकि उसमें हमारे नंबर नहीं आते, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम नंबर होंगे फिजिक्स में, उनको एक फोबिया सा हो गया होगा कि यार फिजिक्स पता नहीं हम इम्प्रूव कर पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे, क्या होगा हमारा। तो देखो, बायो और केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने एक बार उम्मीद किया, आरंभ के वन शॉट्स देख लिए, तो उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप कोई वन शॉट देखते हो, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपसे नहीं होगी खुद से। फिजिक्स में आपको चाहिए कि कोई आपको एक कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ताकि वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए और वहाँ पे आपकी कोई गलती ना हो। फिजिक्स में इतने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो हम एक बारी में नहीं ग्रैप कर पाते हैं, तो वो दिक्कत सबके साथ होती है। तो उसके लिए मेरे पास क्या था, उसी साल तमन्ना मैम की एक सीरीज़ आई थी 7777 क्वेश्चन सीरीज़, जिसके बारे में मैंने अपनी हर वीडियो में बात की है, फिजिक्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो है। इस सीरीज़ में मैम ने फिजिक्स की टॉप बुक से वो सारे क्वेश्चन जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नीट के लिए रेलिवेंट है, वो लिए और वो करवाए हैं। पहले टॉपिक वाइज है, ठीक है, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन लास्ट में फुल मार्क्स हुए थे। तो ये इस पैटर्न में थी और यहाँ पे 7777 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट था एंड अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए थे। अगर हम कोई एक बुक खरीदते हैं, ठीक है, उस बुक में सारे क्वेश्चन नीट रेलिवेंट नहीं होते, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब के नहीं है, जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बट हमें नहीं पता, हम स्टूडेंट हैं, हमें कैसे पता कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन यूजफुल है कौन सा नहीं है। बट वो टीचर्स है, उन्हें पता है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो करवाए। ऑल्सो अगर हम खुद से प्रैक्टिस करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 3-4 बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन इतने सारे हो गए थे कि फिजिक्स का जो बेस होता है, जो बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होने लग गए थे। तो अगर आप इस सीरीज़ को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी सॉल्व करते हो ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। फिजिक्स में यूजुअली हमारी यही कंप्लेंट रहती है कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि जब क्वेश्चन हमारे आगे आ गया कि उसे अप्रोच कैसे करना है। एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन, हमें उसे अप्रोच करना नहीं समझ में आता। तो इस सीरीज से आपका यही डर खत्म हो जाएगा, आपको ये समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। एंड अगर ये समझ में आ गया ना एक बार कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और जो डर है ना फिजिक्स का, वो एकदम से निकल जाएगा, ठीक है। मैंने इसी सीरीज़ को पूरा फॉलो किया था और मेरा उसी से सारा डर निकल गया था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे, बट सेकेंड अटैम्प्ट में आई स्कोर 158 आउट ऑफ 118 फिजिक्स। फिजिक्स में 150 से ऊपर नंबर लाना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे फिजिक्स में किसी तरह 120 नंबर आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया था जितना मैंने चाहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी थी पूरी सीरीज़ की और इस सीरीज़ ने बहुत हेल्प किया है। आप लोग एक बार स्टार्ट करोगे ना, प्लीज़ बीच में मत छोड़ना, पूरी करना, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप लोग खुद आके बोलोगे कि दीदी हमारा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमें सीरीज़ नहीं मिल रही, कहाँ से ढूंढे, कहाँ पर है ये। देखो यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाओ, वहाँ पे पूरी आपको सीरीज़ मिल जाएगी एंड स्टार्ट करो, ठीक है, वीडियोस के फॉर्म में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीरीज़ को यूज़ कैसे करना है। ऐसा नहीं कि लेक्चर चालू करा और बैठ गए सुनने, ऐसे नहीं करना। आपने पहले वन शॉट देख लिया उम्मीदी आरंभ का, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूला हिट्स वगैरह बना ली अपनी, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। फॉर्मूला हिट्स बनाकर आप ये वीडियो खोलोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे सॉल्व करने का, ठीक है। आपको खुद सॉल्व करना है, अगर आपसे हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो चला के देखना है कि आपने सही किया गलत किया। और अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको फिर वीडियो चालू करके सुनना है कि कहाँ आपकी गलती हो रही थी, क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन। आपको अपनी इस सीरीज से ना अप्रोच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि बैठ के सुन रहे हो, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ नहीं हो रहा देखो क्यों नहीं हो रहा, क्या गलती हो रही है क्वेश्चन में, क्या पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे, कैलकुलेशन एरर हो रही है, कोई और दिक्कत हो रही है, वो समझो। जब तक आपको आपकी गलती नहीं पता लगेगी ना कि क्या गलती है आपकी, कहाँ आप लैग कर रहे हो, फिर उसे आप
इम्प्रूव कैसे करोगे? इम्प्रूव करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप गलत कहाँ पर हो। तो सबसे पहले आपको अपनी गलती पता लगानी है कि आपकी क्या गलती हो रही है, क्यों आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और फिर उसको इम्प्रूव करना है। सो इस तरह से आप करोगे। फिजिक्स का आपका जो क्वेश्चन वाला पॉइंट था कि वन शॉट से अगर हम लेक्चर देख रहे हैं तो कैसे करना है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दिस सीरीज इज़ इनफ। बाकी सीरीज़ के बाद आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो अगेन PW NCERT पंच की बुक का PDF मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डाउनलोड करो जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ पे इनफ है, ठीक है, वहाँ से और कर सकते हो आप। सो वन शॉट्स का मैंने बता दिया बहुत डिटेल में कि आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब नाउ लेट्स कम टू द सरप्राइज जो मैं बोल रही थी। देखो अब नीट में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप लोगों के लिए इस टाइम पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट आपकी रिवीजन, सेकंड आपके मॉक टेस्ट। रिवीजन में क्लियर करना चाहती हूँ, काफ़ी बच्चे रिवीजन का मतलब नहीं समझते सही से। वो लोग सोचते हैं रिवीजन में आपको नोट्स रिवाइज करना है और वो डिटेल नोट्स रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे आपको पैराग्राफ से कुछ चिट्ठे नहीं लिखने किसी आंसर के, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो रिवीजन में अगर आपके पास वीक में आप 2 घंटे या फिर 3 घंटे का टाइम अलॉट कर रहे हो रिवीजन को, तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी मैंडेटरी है, वो नहीं हटेगी। पर ये होता है कि जब अगर हम कोई चैप्टर बहुत टाइम बाद देख रहे हैं तो एकदम से हमें याद भी नहीं होता, क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार रिवाइज भी करना होता है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स हेल्प करते हैं, जहाँ आप उनके थ्रू फटाफट 30 मिनट्स के अंदर अंदर फटाफट से चैप्टर रिवाइज करते हो पूरा, एंड देन बच्चों का सारा टाइम आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते हो। सो द सरप्राइज इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स और माइंड नोट्स सभी चैप्टर के अपलोडेड है। आप वहाँ पे जाओगे, आपको मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर रिवाइज करना है फटाफट से उठाओ, रिवाइज करो 15-20 मिनट में, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस को लगाओ। आई नो इस टाइम पे आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बट रिवीजन भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, रिवीजन नहीं छोड़नी। और इस टाइम पे रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, जो हर बच्चे के पास होने चाहिए। अगर आपने अपने बनाए तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए तो अपलोडेड है, यूज़ करो, ठीक है, सबको मिलना चाहिए, तो वो मैंने अपलोड कर दिया है। सो नेक्स्ट सरप्राइज इज मॉक टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, तो आप 10-15 डेज़ का गैप ले सकते हो, थोड़ा सा सिलेबस कवर करो एंड देन स्टार्ट करो पार्ट टेस्ट देना। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर रखी और आपका बैकलॉग हो चुका है, तो आप लोग नहीं छोड़ोगे ये सोचकर कि मेरा बैकलॉग है, मुझे पहले वो कंप्लीट करना है, या कुछ भी रीज़न, ठीक है, XYZ, आई डोंट केयर, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आपके एक पार्ट टेस्ट में 10 चैप्टर्स आते हैं तो आप लोग ये सोच लेते हो कि यार मुझे सिर्फ 4 ही आते हैं और 6 नहीं आते, इसलिए मैं नहीं दूंगा, और आप छोड़ देते हो। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो जो 4 चैप्टर आपको आता है, एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि वो 4 आपको कितने आते हैं, उन 4 में आपकी क्या गलती हो रही है, उन 4 में आपको कितना आता है, उन 4 में आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, क्या कमी है, एटलीस्ट वो तो पता लगेगा। जो 4 आपने पढ़ रखे और वो उन्हें आप इम्प्रूव कर पाओगे और फिर वो आपके ठीक हो जाएंगे पूरे। लेकिन आप लोग उन 6 के डर से नहीं देते, और फिर जो 4 करे हुए हैं वो भी आपके कुछ टाइम बाद भूल जाते हो और आपको लगता है कि आपको 4 भी नहीं आते। और यही इसी तरह आपका इतना बैकलॉग पता होता नहीं है, लेकिन आप लोग गलत स्टेप्स ले लेकर अपना इतना सारा बैकलॉग बना देते हो, ठीक है। होता सबका 1-2 चैप्टर का ही है, लेकिन वो ढंग से डील ना करने की वजह से वो इतना सारा हो जाता है, जो एंड में लगता है 3-4 महीने पहले कि अब हम नहीं कर सकते, अब कैसे होगा, ठीक है। तो वो गलती आप मत करना प्लीज़। पहली गलती आप लोगों की यही है कि आप लोग पार्ट टेस्ट देना बंद कर देते हो, जैसे आपका एक चैप्टर का भी बैकलॉग होता है, तो वो गलती मत करो प्लीज़, आई एम वार्निंग यू, ठीक है। पार्ट टेस्ट दो, इसके नंबर आपके कहीं नहीं लगने वाले, कहीं पे भी नहीं। आप दोगे जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो आपको इम्प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज बिना पार्ट टेस्ट दिए हुए जो पढ़ा है वो कुछ यूज़ का नहीं है और वो वेस्ट हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लेना, पार्ट टेस्ट देना। एंड जो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें, हमारे पास तो कोई मॉक टेस्ट ही नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आकाश PW के सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड है, जाओ ज्वाइन करो, PDF सारी डेली वीक डाउनलोड करो एंड देना स्टार्ट करो। एंड द सरप्राइज जो मैं बोल रही थी वो ये कि PW रियल टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो सबने सुना होगा। अब मैं अपने टेलीग्राम पे PW रियल टेस्ट सीरीज़ की PDF भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है, वो भी वहाँ पे अपलोडेड है। तो जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, जो नहीं ले पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो एटलीस्ट अगर आप ऑफलाइन नहीं तो बट आप पेपर तो दे ही सकते हो, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन PDF खोल के पेपर दे सकते हो, या फिर प्रिंट करा के घर में ऑफलाइन इन्वायरमेंट बना के पेपर दे सकते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी, तो वो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्लीज़ ये मेरा सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो। ऐसा मत सोचना कि मेरे को मिला है मैं आगे नहीं भेजूँगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्लीज़ ऐसा मत करना, भेज दो। कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है, कोई भी मटेरियल की नीड हो, या नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, या फिर सरप्राइज़ कैसा लगा, इनमें से कुछ भी आपको बताना हो तो कमेंट में प्लीज़ बता सकते हो, यू आर ऑल वेलकम।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ऑल द बेस्ट गाइज फॉर प्रिपरेशन.